बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 11 जुलाई 2022 का दिन और शाम के 7 बजे। नाज़रीन, आप ये वीडियोस देख रहे हैं और जिसमें पिक्स की वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि कराची की क्या सूरत हाल है। ये भी मैं आपको बताता हूँ और आगे चलकर आप वीडियोस भी देखेंगे। और साथ पंजाब में जो मौसम की अपडेट है उसके हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। साथ दरियाओं के हवाले से भी थोड़ा बहुत मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि क्या सूरत हाल चल रही है। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस से उससे पिछला साल यानी 2020 में जिस कदर तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार और गैर मामूली बारिशें हुई थी, तो तब भी कराची की जो सूरत हाल थी वो सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुका था कराची, तब भी यानी 2020 में भी। और अब जबकि 2022 में भी जिस कदर तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार और गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, तो आप देखें कि कराची की क्या सूरत हाल है। लोगों के घरों में, गली मोहल्लों में पानी दाखिल हो चुका है और नदी नालों की जो है सूरत इख्तियार कर चुका है। जो मुख्तलिफ़ रोड्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ पर 3 से 4 फुट का जो पानी है और ऐसे बह रहा है जैसे कोई नाला या नदी बह रही हो, इस तरह की सूरत हाल है। तो जो गुज़श्ता रात से जिस कदर कराची में बारिशें हो रही हैं और अभी तक जारी हैं, और जो पेश गोई की जा रही है नेक्स्ट 12 से 24 घंटों में, तो यकीनन फिर से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो कराची के जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जिस कदर बारिश हो रही है, यकीनन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, मोटरसाइकिल और ज़राए आमद रफ्त नकलो हरकत में ख़ासी जो है दिक्कत है, मुश्किल पेश आ रही है। और साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है वो भी मुअत्तल की जा रही है, क्योंकि जो रोड्स हैं उसमें जिस तरह से पानी खड़ा है या गटर्स या रोड बह चुके हैं, तो उसमें एक फुल टैंकर जो ऑयल टैंकर है उसको ले जाना खासा मुश्किल है। तो अगर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई नहीं होगी तो इससे मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। तो जो गुज़श्ता रात से जिस कदर तेज़ तूफ़ानी बारिश वक्फे से जारी है, उसमें मुख्तलिफ़ रोड्स में जो सूरत हाल है, जैसे आई चंद्रिका रोड है, सदर है, मलीर का इलाका है, गुलशन इकबाल है, नाज़िमाबाद है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, मलीर गुलिस्तान है, जौहर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया है, कुरंगी है, दीपक पुल है, कमियाड़ी है, नीपा एम जना रोड है। यानी इस समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कुरंगी और लियाकताबाद में पानी जो है घरों में दाखिल हो चुका है। इस तरह की जो गंभीर सूरत हाल बन चुकी है। और साथ तौहीद कमर्शल या इत्तेहाद कमर्शल ख़ियाबान शमशीर यानी सबा एवेन्यू समेत डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग घरों में फंस चुके, कहीं निकलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि जब उनके बाहर पानी है, उनके घरों में दाखिल हो चुका, उनका फर्नीचर जो है वो ख़राब हो रहा है। तो हालात जो हैं बहुत गंभीर हो चुके हैं। और नाज़रीन, मलीर नदी में तुग़यानी आ चुकी है और लियारी नदी में भी तुग़यानी है। कश्तियों के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आप समझ लें, आप जब देख रहे हैं जिस तरह की वीडियोज़ हैं, आप इमेजिन करें कि जिस तरह से दरियाओं में पानी आता है, सैलाब आता है, एक तुग़यानी होती है बड़े पैमाने पर, उसी तरह की सूरत हाल है। शाहराह फैसल पर भी पानी जमा है और जो यार मोहम्मद गोट है उसमें तो नदी का पानी दाखिल हो चुका है। और वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है जैसे सैलाब में सूरत हाल होती है बाकायदा दरियाओं के, और लोग नकल मकानी कर चुके हैं वहाँ पे ये सूरत हाल है। तो जो सैलाबी रेला है वो M9 पर आने से ट्रैफिक जो है मुअत्तल जो हुई थी उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। तो हालिया बारिशों से जो सिंध में और ख़ासकर कराची के एरियाज़ में और सिंध में 29 अमवात हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी सैलाबी रेला जो लसबेला है, वंदर है, ओथल है, लाखड़ा और कुछ और भी नदी नाले हैं जहाँ पे तुग़यानी और 2 बांध भी टूट गए हैं। वहाँ पे भी जो सूरत हाल है वो ख़ासी गंभीर है, जिससे जो है वहाँ पर यानी तुग़यानी है ये बारिशों की वजह से, या जो सैलाबी रेले हैं उससे। तो कराची की भी सूरत हाल जो सिंध की है, ख़ासकर अंदरून और बैरून सिंध, वहाँ पे भी सूरत हाल गंभीर है, ख़ासकर कराची की। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और अगर नाज़रीन हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अगले 12 से 24 घंटों में तेज़ तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई है। एक बार फिर 13 जुलाई यानी 12 और 13 जुलाई को तेज़ तूफ़ानी और गैर मामूली मूसलाधार बारिशें होंगी। और जो कैचमेंट एरियाज़ हैं दरियाओं के, वहाँ पे भी बारिशें होगी। अब देखें कितनी बारिशें होती है, कितनी मिलीमीटर बारिश होती है। जो कराची में बारिश रिकॉर्ड की गई है DHA में, वो 233 मिलीमीटर, यानी इतनी गैर मामूली बारिश हुई है, तो जिससे सैलाब की सी सूरत हाल बन गई है। तो नाज़रीन, जो दरियाओं की कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर अगले 2 दिनों में कितनी बारिश होती है ये देखना होगा, और उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल दरियाओं में कहीं कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है, सब दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर नॉर्मल बह रहे हैं
اور آپ نے پریشان نہیں ہونا. جب کوئی اس طرح کی صورتحال بنے گی اللہ نہ کرے تو آپ کو بر وقت اپڈیٹ کروں گا. فی الحال اتنا ہی تھا اور میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں اور کراچی کے مختلف جو ویوز ہیں وہ آپ کو دکھا دوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی وہاں پہ صورتحال ہے. دعاؤں میں یاد